तो कल हम पढ़ रहे थे वाई इलेक्शन एंड नॉट सिलेक्शन, कि इलेक्शन क्यों करना चाहिए, सिलेक्शन क्यों नहीं करना चाहिए। तो इलेक्शन इन्वॉल्व द चॉइस ऑफ द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड अकोमोडेट डिफरेंट कम्युनिटीज विच मेक अप द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। Selection involves the opinions of only few people and can go against the wishes of a large number of people and favors only a few. जो इलेक्शन होता है उसमें लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जिससे पूरा देश, जिन जनसंख्या से मिलकर पूरा देश बना होता है, वो सब उस चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जबकि समाज का एक बड़ा हिस्सा चुनाव की प्रक्रिया में अपना इंटरेस्ट दिखाता है। जबकि जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसमें कुछ लोगों की अपनी सोच जुड़ी हुई होती है और कैन गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ लार्ज, और हो सकता है जो सिलेक्शन होगा हम खुद ही चुन लेंगे एक तरह से, तो लोग एक दूसरे के विरोधी हो जाएंगे और किसी एक का फेवर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इलेक्शन को प्रायोरिटी देनी है, ना कि सिलेक्शन को। जब इलेक्शन को प्रायोरिटी देंगे तो आपको पता है कि बेस्ट चीज मिलेगी, बट जब सिलेक्शन को प्रायोरिटी देंगे तो आपको चीज है उसी में से बस एक ले लेनी है, क्योंकि जिसको सब लोग कह रहे हैं ये अच्छा ले लो, बस वो हम ले लेते हैं। बट जब हमसे कहा जाता है इलेक्ट करो, किसी एक को चुनो, तो शायद हम अपनी पसंद की चीज चुनते हैं जिसमें हमें सारी क्वालिटीज दिखती हैं। ओके, अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द कांस्टेंट A government which is formed by the consent and approval of people is more likely to enjoy their support. People show their approval through electing representatives. These representatives also work well as they know that they carry the aspirations, faith and confidence people have shown in them. जो सरकार होती है उसका निर्माण कैसे होता है? बाय द कॉन्सेंट एंड अप्रूवल ऑफ पीपल। हमारे द्वारा जब हम उन्हें अप्रूव करते हैं, अपने इज मोर लाइकली टू एंजॉय देयर सपोर्ट। हम अपने बेसिस पर कि हमें ये पसंद है, हम अपने सारे इंटरेस्ट दिखाते हैं, हमें उनकी सारी क्वालिटीज पता होती हैं, तब हम उन्हें चुनते हैं। पीपल शो देयर अप्रूवल थ्रू इलेक्टिंग, और लोग अपना इंटरेस्ट कैसे दिखाते हैं? उनको चुनकर। These representatives also work well as they know that they carry the aspirations, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी जिन्हें हम चुनते हैं, वो अपना काम अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको किन उम्मीदों के साथ चुना गया है, किस विश्वास के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें चुना गया है, तो उन्हें अच्छा काम करना पड़ता है। People have shown in them, और जो विश्वास, जो उम्मीद लोग उन पर दिखाते हैं, जो आत्मविश्वास लोग उन पर दिखाते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें अच्छे से काम करना होगा। अब आता है पार्लियामेंट, संसद। पहले भी वर्ड आप सुन चुके हैं, संसद। द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नन एज अ संसद। पार्लियामेंट को संसद के नाम से भी जानते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी है। देश की द यूनियन लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट मेक द लॉज फॉर द होल कंट्री। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, तो जो पार्लियामेंट है वो देश के लिए कानून का निर्माण करती है, नियमों को बनाती है। एंड एज अ सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और जो लोकतंत्र का एक
आधार स्तंभ है या लोकतंत्र का एक निशान माना जाता है। इट इज अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन एज द पीपल ऑफ दिस कंट्री इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और ये एक बहुत मजबूत शक्तिशाली संस्था है जो प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार देती है, जिसकी वजह से भारत में लोकतंत्र है। हु देन एक्सरसाइज पावर ऑन देयर बिहाफ, और जो हमारे बिहाफ पर, हमारी जगह पर सत्ता में आते हैं और हम जैसा चाहते हैं उस तरह वो शासन करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, इसमें 2 हाउसेज है। कल भी मैंने बताया था, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। जो लोकसभा होती है, द हाउस ऑफ द पीपल उसको कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और जो राज्यसभा होती है वो हाउस ऑफ द स्टेट एंड द प्रेसिडेंट, उसमें स्टेट के वो स्टेट का हाउस होती है, उसमें स्टेट के द्वारा चुने हुए लोग और राष्ट्रपति होते हैं। ये लाइन ध्यान रखने वाली है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ओके, देयर आर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं। दे आर द बजट सेशन, पहला बजट सेशन होता है विच मेक प्लेस फ्रॉम फरवरी टू मई, जिसका टाइम होता है फरवरी टू मई। उसके बाद एक मानसून सेशन होता है जो जुलाई से सितंबर के बीच होता है। एंड विंटर सेशन होता है जो नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। As you know, the parliament consists of 2, जैसा भी पहले भी बताया, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। लोकसभा थ्रू द जनरल इलेक्शन, जो आपके जनरल इलेक्शन होते हैं उसके द्वारा लोकसभा का निर्माण होता है। फॉर विच द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और जिसके लिए देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स होता है निर्वाचन क्षेत्र। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत है सार्वभौमिक मताधिकार, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी हर 18 अबव जो भी है भारत के निवासी 18 ईयर्स अबव, उनको वोट देने का अधिकार हो। सिंपल लैंग्वेज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है ये कंसिस्टिंग ऑफ राइट टू वोट इज गारंटेड टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो इस बात की गारंटी लेती है कि इस भारत के सभी नागरिक वोट दे सकते हैं। इट एम्पावर्स ऑल एडल्ट सिटीजन्स, और ये इस बात को बढ़ावा देती है कि जो भी एडल्ट सिटीजन्स है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, उनको बिना किसी रुकावट के शिक्षा, आय, जेंडर, सोशल स्टेटस, कास्ट और एथेंटिसिटी के कहीं भी इन सब टॉपिक्स पर उनको रोका ना जाए वोट देने के लिए। वो इन सब टॉपिक से हटकर वोट देने के लिए फ्री है। लोकसभा इसमें 545 मेंबर्स होते हैं। ऑफ दिस 443 मेंबर्स आर इलेक्टेड, जिसमें से 543 मेंबर जो होते हैं आपके, यानी 45 मेंबर्स तो पूरे टोटल होते हैं, जिसमें 43 मेंबर्स आपके चुने हुए होते हैं। 2 उसमें आपके प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और एंग्लो इंडियन होते हैं, वो देश में कहीं से भी चुने जा सकते हैं। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 443 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और जो हमारा देश है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। एंड फ्रॉम ईच 1 मेंबर इज इलेक्टेड, और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक मेंबर को चुना जाता है। द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड एमपी, और उसे एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसका माइक ऑन है? वंशिका चौहान। वंशिका चौहान। यस मैम। बेटा माइक ऑफ रखिए, माइक ऑन है आपका। है। अभी तो मैं ऑफ कर रही हूँ, जस्ट अ मोमेंट।
पढ़ने बैठते तो ऐसा लग रहा है पढ़ने कम बैठ रहे, मेकअप ज्यादा चल रहा है, सुबह सुबह शुरू हो गए। लोकसभा लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, बट इट इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली होती है, जबकि वो लोअर हाउस है फिर भी। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है? क्योंकि पीपल डायरेक्टली इलेक्ट द एमपीज हु रिप्रेजेंट द पीपल। क्योंकि शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं एमपी के तौर पर, जो लोगों को प्रेजेंट करते हैं। यानी हमारे जो, जैसे नोएडा से किसी को चुना गया जो एमपी बनकर गया पार्लियामेंट, तो वो हमारे द्वारा चुना गया है। आप जिस एरिया से बिलोंग करते होंगे, जिस जहां से भी, वहां से एक एमपी जो जाता है चुनकर उस पार्टी का, तो वो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी डिमांड्स को, हमारी बात को वहां पर रखता है। टू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बिकॉज, जो दो मेंबर्स है नॉमिनेट किए जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, वो इसलिए नॉमिनेट किए जाते हैं क्योंकि इट इज वेरी स्मॉल माइनॉरिटी, ये बहुत कम अल्पसंख्यक है, एंड माइट नॉट गेट रिप्रेजेंटेशन इफ लेफ्ट। अगर उन्हें छोड़ दिया जाएगा तो वो अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे चुनाव में। और जैसे अदर कम्युनिटीज हैं, मान लीजिए मुस्लिम है, ठीक है, बौद्ध है, पारसी, जो माइनॉरिटीज में आते हैं, जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वैसे हमारे यहाँ जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके और वो भी, उनकी भी डिमांड्स को सामने लाया जाए, इसलिए उनसे दो लोगों को चुना जाता है और वो एमपीज बनते हैं। लोकसभा लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म। लोकसभा 5 इयर्स के लिए चुनी जाती है एंड गेट डिसॉल्व एट द एंड ऑफ दैट पीरियड। और उसके जैसे 5वां साल कंप्लीट होने लगता है और वो भंग कर दी जाती है, यानी उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसको भंग किया जाता है। जब वो भंग होगी तभी आपके जनरल इलेक्शंस होंगे, यानी कि अब जो लोकसभा चुनाव होंगे जिसमें पीएम को चुना जाएगा, वो जब 5 साल कंप्लीट होने वाले होंगे आपके, तब लोकसभा भंग की जाएगी और तभी चुनाव की डेट्स आना शुरू होती हैं। आफ्टर दिस जनरल इलेक्शन आर हेल्ड अगेन, उसके बाद जनरल इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं। द लोकसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, और लोकसभा को स्पीकर के द्वारा, यानी वहां पर आप देखते हैं लोकसभा, अगर कभी किसी ने देखा हो जब उसका सेशन चल रहा होता है तो एक मेंबर ऊपर चेयर पर बैठते हैं, उनको स्पीकर कहते हैं। जो स्पीकर होता है वो कंडक्ट करता है, प्रोसीड करता है और सारे काम को, जो सारी बात होती है उसको मैनर्ड तरीके से चलवाता है। यानी बात जो है, ऐसा नहीं कि क्योंकि सारी पार्टीज वहां पर होती, पता चला बात कहना शुरू हुए तो लड़ाई शुरू हो जाती है, तो उसको कायदे से करवाना एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्पीकर वहां पर होता है। आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर टैबुलेटेड, और जब चुनाव हो जाते हैं, जब रिजल्ट आ जाता है, इफ अ पॉलिटिकल पार्टी हैज फॉर्म द गवर्नमेंट इट शुड हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट हाफ द नंबर ऑफ सीट्स और मोर। जब रिजल्ट आ जाता है चुनाव का, तो जो पार्टी सरकार बनाती है उसके लिए उसको क्या जरूरी होता है, कम से कम उसको हाफ नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि जैसे आपकी जहां से टोटल जितनी भी सीटें हैं उनमें से आधी सीटें आपको उसके पास होनी चाहिए। इन राजनीतिक भाषा में अगर इसको समझा जाए, दैट इज कॉल्ड द मैजिक नंबर ऑफ 245। 245 सीटें कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तब आप सरकार बना सकते हैं। अगर किसी पार्टी के पास इससे कम सीटें हैं तो फिर वो गठबंधन की सरकार बनाती है, यानी कि अगर उसे सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो कह सकते हैं फिर वही है, सारा वेज, मिक्स वेज बनना शुरू होता है, एक सिंपल वेज नहीं बनती, फिर आलू प्याज की सब्जी नहीं बनती, फिर आलू प्याज टमाटर भिंडी सब मिला लिया जाता है। अलायंस यहाँ पर वो होता है गठबंधन की सरकार में, बीजेपी भी होगी, कांग्रेस भी होगी, तृणमूल कांग्रेस भी आ जाती है, सब में हाथ लगाते हैं और फिर सरकार बनाते हैं, गठबंधन की सरकार जिसको आप न्यूज में सुनते हैं। विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू अटेन द रिक्वायर्ड नंबर, यानी अगर आपको 245 सीट्स का जो गोल दिया गया है वो कंप्लीट करना है सरकार बनाने के लिए, तो आपको
सभी के साथ हाथ मिलाना होगा और तब आप सरकार बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। उसके बाद फिर उसमें शुरू होता है कि सीएम किसे बनाया जाए। जैसे पूजा कोई करे तो फिर होता है ना, अगर ये पूजा करे तो जल कौन चढ़ाए, तो वही यहाँ पर हो जाता है कि अगर हमने हाथ लगाया है तुम्हारी पूजा में तो फिर कौन जल हम भी पूजा करेंगे, खर्चा कोई करे पूजा कोई करे, ये सिस्टम यहाँ पर शुरू होता है। फिर उसमें भी बहुत सारा कह सकते हैं मैशअप होता है, फिर सॉल्व होता है कि कौन बन रहा है। इफ अ पार्टी सिक्योर मोर देन 245 सीट कैन फॉर्म अ क्लियर, अगर पूरी तरह से 245 सीट्स किसी एक पार्टी को मिल जाती हैं तो वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट, वो सिंगल पार्टी सरकार बनाती है। अगर नहीं मिली तो मिली जुली सरकार मिक्स वेज बनती है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट पेज जो है